नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान। उपराष्ट्रपति के खिलाफ हुई शिकायत, क्या सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी करना पड़ेगा उपराष्ट्रपति धनखड़ को भारी? जी हां, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हाल ही के दिनों में जो है सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई को लेकर कैसा हलाकम मचा हुआ था और बीते दिनों बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेताओं की तरफ से सुप्रीम कोर्ट पर अलग अलग बयान जो है निकलकर सामने आ रहे थे। नेताओं की तरफ से सीजीआई को लेकर तमाम चीजें देखने को मिली। आपको बता दें कि वक्फ को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख सत्ता पक्ष को नहीं भा रहा था, तो वहीं हाल ही में उपराष्ट्रपति धनखड़ द्वारा सुप्रीम कोर्ट पर कड़ी टिप्पणी करते हुए देखा गया उपराष्ट्रपति को। दरअसल उपराष्ट्रपति धनखड़ ने एक प्रोग्राम में सुप्रीम कोर्ट को ही आड़े हाथ ले लिया और जो है उस पर सुप्रीम कोर्ट पर तंज कसते हुए काफी कुछ कहा। वो आगे आपको बताएंगे। फिलहाल मुख्य खबर की ओर बढ़ते हैं तो देखिए, वक्फ बिल के अंतरिम आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणियों का सैलाब आ गया अचानक से ही, जिसमें किसी ने सुप्रीम कोर्ट से जो है भारत का झंडा हटा दिया और पाकिस्तान का झंडा लगा दिया, तो किसी ने सुप्रीम कोर्ट को पाकिस्तान का सर्वोच्च न्यायालय बता दिया। और इस मामले ने तूल तब पकड़ा जब बीजेपी के वरिष्ठ नेता और 3 बार के सांसद रहे निशिकांत दुबे ने सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि संजीव खन्ना के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि देश में गृह युद्ध भड़काने के लिए सीजीआई खन्ना जिम्मेदार है। वहीं एक और मामले में जो है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी सुप्रीम कोर्ट पर हमला बोल दिया। कहा कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 यानी कि आर्टिकल 142 को 24 घंटे न्यूक्लियर मिसाइल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। ये बड़ा बयान उपराष्ट्रपति धनखड़ की तरफ से आया, तब से राजनीतिक गलियारों में हलकम मचा हुआ है और जो इस मामले ने तूल पकड़ लिया। क्योंकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणियां करना ऐसे नहीं कि कोई भी उठा के सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी कर देगा और सुप्रीम कोर्ट खुद भी इस मामले में संज्ञान ले सकती है। हालांकि अब इन जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ 2 लोगों की बीजेपी के नेताओं की एक तो बीजेपी की नेता उनके और ऊपर से उपराष्ट्रपति की जब ये टिप्पणी आई तो इनके खिलाफ शिकायत भी जो है हो चुकी है। तो उपराष्ट्रपति ने कहा कि जो आर्टिकल 142 है वो 24 घंटे न्यूक्लियर मिसाइल की तरह काम कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट सुपर संसद की तरह काम कर रहा है। उपराष्ट्रपति ने ये बातें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, आपको बता दें कि तमिलनाडु पर दिए गए फैसले के बाद कही। दरअसल तमिलनाडु में सीएम स्टैलिन के कई फैसले राज्यपाल के द्वारा जो है रोके जा रहे थे, रोके गए हैं काफी टाइम से। अटकाए जाने के बाद जो है सीएम स्टैलिन सीधा सुप्रीम कोर्ट चले गए, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है एमके स्टैलिन सरकार को काफी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है न केवल स्टैलिन जो सरकार है उनकी जो सरकार है प्रदेश में तमिलनाडु में उनकी सरकार के 10 फैसलों को बिना राज्यपाल की मंजूरी दिए जो है पास कर दिया गया। बल्कि ये भी आदेश दिया गया कि अगर राज्यपाल के द्वारा कोई भी विधेयक राष्ट्रपति को भेजा जाता है तो राष्ट्रपति को जो है 3 महीने के अंदर ही अंदर जो है उस पर संज्ञान लेना ही पड़ेगा। और इसी के चलते उपराष्ट्रपति धनखड़ जो है अपना आपा खो बैठे और जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो है उन्होंने ये तमाम बयानबाजियां जो है उनकी तरफ से निकलकर सामने आई। तो अब खबर निकलकर ये आ रही है कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट द्वारा अटॉर्नी जनरल को कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट वकील सुभाष द्वारा लिखित शिकायत दी गई है। वहीं आपको बता दें कि न्यूज 24 के अगर पत्रकार की बात करें तो न्यूज 24 के पत्रकार प्रभाष मिश्रा के ट्वीट के अनुसार बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, जिन्होंने सीजीआई के खिलाफ गृह युद्ध भड़काने के आरोप लगाए हैं और इसकी शिकायत आज जस्टिस गवई के सामने एक एडवोकेट ने की। बता दें कि जस्टिस वीआर गवई 14 मई को नए सीजीआई के रूप में जो है नियुक्त होने वाले हैं, क्योंकि 13 मई को वर्तमान जो सीजीआई हैं संजीव खन्ना वो रिटायर कर जाएंगे। आपको बता दें कि जस्टिस वीआर गवई ने शिकायतकर्ता एडवोकेट से कहा कि आपको सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कोई आवश्यकता नहीं है, आप दिए गए प्रावधान के हिसाब से अपनी शिकायत कर सकते हैं। देखिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में पहले भी कई बड़ी बड़ी कार्रवाई हो चुकी है, जिसमें 6 महीने तक की जेल और कम से कम 2000 रुपए जुर्माना लगाया जा चुका है पहले भी। आपको बता दें कि बाबा रामदेव को भी कि वर्ष 2024 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले न मानने पर, जिसमें
कोर्ट ने विज्ञापन हटाने का आदेश दिया था बाबा रामदेव को और उनकी कंपनी को, जिस आदेश का पालन न करने के बाद बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि पर भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला चलाया गया था, जिसके बाद बाबा रामदेव ने बिना शर्त माफी भी मांगी थी, बड़े बड़े शब्दों में, अक्षरों में माफीनामा भी जो उनका न्यूज़पेपर तक में भी आया था। दूसरा मामला सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील प्रशांत भूषण पर भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट द्वारा जुर्माना लगाया जा चुका है। वहीं जस्टिस CS कर्ण को भी 20 जजों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाने पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत 6 महीने की सजा काटनी पड़ी थी। तो वही एक और मामला था, देखिए अनिरुद्धि राय से जुड़ा हुआ ये मामला था, इन्हें भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत 1 दिन की जेल और 2000 रुपए जुर्माना देना पड़ा था। इसकी सजा इन्हें जो मिल चुकी थी, 1 दिन इनको जेल में गुजारना पड़ा था और 2000 रुपए इनको जुर्माना भी भरना पड़ा। वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तमाम विवादास्पद टिप्पणियां वक्फ बोर्ड के बिल के खिलाफ CJI खन्ना के कुछ प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगाने के बाद हुई, जिसमें पहले वक्फ बाय यूजर की अवधारणाओं को हटाने वाले प्रावधान पर रोक लगाई गई। इसका मतलब है कि ऐसी संपत्तियों को अभी वक्फ घोषित नहीं किया जा सकता। दूसरा अंतरिम रोक नई नियुक्ति को लेकर था, जिसमें जो है सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड में नई नियुक्तियों पर रोक लगाई गई, खासकर गैर मुस्लिम सदस्य वाले प्रावधान पर रोक लगाई थी। तीसरा और महत्वपूर्ण अंतरिम रोक ये थी कि एक प्रावधान जो कहता था कि कलेक्टर द्वारा जांच पूरी होने तक वक्फ संपत्तियों को जो है नहीं माना जाएगा, उस पर भी कोर्ट ने रोक लगाई है। अब आपको बता दें कि इस पूरे के पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज का भी की जो है प्रतिक्रिया सामने निकल कर आई है। उन्होंने कहा कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है और संविधान की मूल भावना की रक्षा करना सुप्रीम कोर्ट का काम है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, इससे लोकतंत्र और भी ज्यादा मजबूत होता है। यह दुर्भाग्य है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को यह समझने की जरूरत है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। तो अब उपराष्ट्रपति धनखड़ को लेकर और बीजेपी के जो सांसद रहे 3 उनकी तरफ से जो प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है सुप्रीम कोर्ट को लेकर, हालांकि सुप्रीम कोर्ट को लेकर जो भी स्टेटमेंट आए हैं, जो भी विवादित टिप्पणियां सामने निकल कर आई हैं, इस पर कई लोग जो है इसका विरोध जता रहे हैं, तो कई लोग जो है इस पर अपनी अपनी जो है प्रतिक्रिया दे रहे हैं सोशल मीडिया पर। लेकिन अब इनके खिलाफ जो शिकायत तक दर्ज हो गई है, इस पर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो खुद भी संज्ञान ले सकता है इस पूरे मामले पर। लेकिन अब इन शिकायतों के बाद क्या कुछ सामने निकल कर आएगा वो देखना काफी दिलचस्प होगा। तो इस खबर से इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय इस पूरे मुद्दे पर हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। तब तक के लिए मुझे दी इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।